जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 7। जब आपका सीपी सेम हो या सीपी सेम ना हो, इस तरह हम सवाल सीखने वाले हैं। यूपीएसआई से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर का सवाल, आपका इससे रिलेटेड आपका सवाल आपका कैसे आता है, कैसे पूछा जाएगा। 10 मैंने आपको महत्वपूर्ण सवाल ले रखा है। यही सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका पूछ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं इस लेक्चर का। ठीक है, चलिए वो पहला सवाल आपके सामने क्या है। किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी हमारा, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतना रुपए हमारा। उसने एक वस्तु को 13% के लाभ पर और दूसरी को 25% के लाभ पर। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ आपका प्राप्त हो रहा है, प्रतिशत में आपका परसेंटेज में ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये निकालना है। यानी कि दो वस्तु खरीदी जिसका प्रत्येक का कीमत इतना है, यानी कि दोनों का सीपी हमारा कितना आपका सेम है हमारा। ठीक है, सीपी आपका सेम है। पहली वस्तु खरीदा आपका इतने में, दूसरी भी आपका इतने में ही खरीदा हमारा। दोनों वस्तु का सीपी हमारा सेम है। तो जब भी हमारा, देखो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। देखो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, चलो। तो ये हमारा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाता हूँ मैं आपको। तीन चीज़ें के बारे में सवाल पूछा जाएगा, तीन तरीके का सवाल आपका मैं आपको ले लाया हूँ। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से देखो। यानी कि सीपी हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि CP1 CP2, ठीक है, सेम होना चाहिए। ऐसे और भी आ सकता है। दूसरा हमारा क्या बन सकता है, हमारा दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है। यहाँ पर दूसरा हमारा CP1 नॉट इक्वल टू CP2, मतलब अलग अलग पर खरीदेगा हमारा। दोनों का सीपी हमारा सेम नहीं होगा, क्रय मूल्य हमारा सेम नहीं होगा। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो सकता है, ध्यान देखो। हमारा मतलब दोनों का CP1 और CP2 टोटल सीपी दिया हो हमारा। ठीक है, दो आर्टिकल खरीदा जा रहा है, दोनों का आर्टिकल का सेम दिया हो, टोटल सीपी दिया हो हमारा। ठीक है, इस तरह का तीन केस होगा हमारा। पहला केस, दूसरा केस और यहाँ पर तीसरा केस। ये तीनों केस अगर जो आपको पता होगा, तो इन तीनों केस के बारे में आपको पता होना चाहिए आपको। अगर जो सीपी हमारा सेम है, हर एक केस में आपका जितना भी आपका आर्टिकल खरीदा सीपी सेम है, तो हम क्या निकालेंगे, ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा हमारा, कैसे निकालेंगे बाबू, एवरेज मेथड से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज निकाल लो हमारा, ठीक है, एवरेज निकाल लो, मीन निकाल लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ओके, तो यहाँ पर पहला ही कॉन्सेप्ट हमारा सवाल पूछा गया हमारा। दो वस्तुएं खरीदेगा जिसकी कीमत हमारा सेम है, इतना इतने में ही खरीदेगा। पहला वस्तु में इतना, दूसरा भी इतने में खरीदा गया हमारा। ठीक है, पहला 13% का लाभ, दूसरा हमारा 25% का लाभ हो रहा है। तो एवरेज हमारा प्रॉफिट और लॉस का एवरेज निकाल सकते हैं आराम से। कितना आ जाएगा हमारा, देखो। तो दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लिख लो। पहले केस में हमारा 13% का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर, दूसरे केस में हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हमारा 25% का। प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। डिवाइड बाई कितना आर्टिकल है हमारा, दो आर्टिकल, एक दो, तो दो से डिवाइड। तीन आर्टिकल खरीदता है तो तीन से डिवाइड, चार आर्टिकल खरीदता है तो चार से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चारों को लिखकर जोड़कर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, देख सकते हो, ये आएगा हमारा 38 डिवाइड बाई 2। 38 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या, ये प्लस में आ रहा है हमारा, ये क्या आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है आपका, ओवरऑल प्लस में आ रहा है। तो आपका 19%, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है आपका 19% का आ रहा है। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पहला आपका केस था हमारा। ठीक है, अब दूसरा जो केस आएगा हमारा, अगर सीपी सेम ना हो हमारा, तो इसको एलिगेशन मेथड से यूज बनाएंगे। एलिगेशन मेथड, इसको भी हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी हमारा एलिगेशन मेथड से ही आपका बनता है सवाल आपका। ठीक है, लेकिन इसको एलिगेशन का ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट लगा दिया है। कहाँ से आया अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर जो सीपी सेम है, सीपी अगर जो सेम है, दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पर देखो पहला हमारा क्या है, देखो पहला हमारा क्या है, हमारा 13% के लाभ पर बेचा रहा है। फर्स्ट आर्टिकल हो गया हमारा, ये आपका सेकंड आर्टिकल खरीदा जा रहा है हमारा, बेचा है मतलब। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। पहला हमारा एक सामान को हमारा 13% के लाभ पर हमारा क्या कर रहा है, बेच रहा है हमारा, तो 13%। दूसरा हमारा 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो 25% हो गया हमारा। दोनों का आपका लाभ है तो इसलिए प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पर आपका जो बीच में होता है आपका ओवरऑल होता है हमारा, क्या होता है बाबू, ओवरऑल होता है यहाँ पर आपका। ठीक है, यही आपको निकालना है, आपको ओवरऑल आपका। ठीक है, और ये जो आपका रेशियो दे रखा सीपी का, आपका रेशियो दे रखा आपका, एक आर्टिकल इतना में खरीदा है तो दूसरा भी इतना में खरीदा है। यानी कि देखो 3050 रुपये में खरीदा पहला आर्टिकल, दूसरा भी हमारा 3050 रुपये में खरीद रहा है हमारा। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये आपका देखो सीपी आपका सेम हमारा, क्रय मूल्य आपका सेम है, 1:1 में हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो रहा है हमारा, यहाँ से निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमारा कैसे निकालते हैं,
इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं 13 × 1, अब 25 × 1, ठीक है, रेशियो सेम है तो मल्टीप्लाई भी आपका सेम आएगा हमारा। तो 13 × 1 कितना होगा आपका 13, ठीक है, 25 × 1 कितना होगा आपका 25, डिवाइड बाई किस रेशियो में हमारा 1 और 2, जो भी आपका रेशियो होगा सबको सीपी को टोटल सीपी यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़कर, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। तो आपका फार्मूला बन गया आपका एवरेज का हमारा, ये जो भी हमने यहाँ पर बताया हमारा, जब आपका सीपी आपका सेम हो, जब सीपी सेम होगा तो सीपी का रेशियो भी सेम होगा, तो 1 1 आपका 2 हो जाएगा हमारा, 3 8 किलो होगा तो 1 1 1 हमारा 3 वो सीपी यहाँ पर लिख देंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जैसे आपका सवाल होगा पर, ठीक है। तो इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर एवरेज निकाले ना जब सीपी सेम हो। अब दूसरा केस हमारा क्या आएगा जो सीपी सेम ना हो, ठीक है। मान लो एक सामान हमारा 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरा हमारा क्या आपका -5% के प्रॉफिट पे, तो -5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमको बताना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है। अब सीपी सेम नहीं है हमारा, तो मान लेते हैं एक का सीपी हमारा कितना, हमारा मतलब एक वस्तु हमारा खरीदा मान लेते हैं 2000 रुपये में, एक वस्तु हमारा खरीद रहा है 2000 रुपये में, दूसरा वस्तु हमारा खरीद रहा है 3000 रुपये में हमारा, तो सीपी सेम नहीं है ना हमारा, ठीक है। ये सी क्रय मूल्य आपका हो गया हमारा। ऐसे से करते हैं हम, ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते हैं, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कट गया हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ही आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताएगा हमारा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 3 15, 5 3 15, लेकिन माइनस में आएगा आपका क्योंकि लॉस में था आपका, माइनस में, डिवाइड बाई सीपी का जो रेशियो है उसको जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे 1 1 2, ठीक है, क्योंकि आपका ये अलग अलग आपका सीपी हमारा, समझे। अब इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा हमारा, 20 में से 15 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 5, तो ओवरऑल हमारा क्या प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो हमारा 1% का प्रॉफिट हुआ, माइनस में आएगा तो हमारा क्या होगा 1% का लॉस होगा हमारा ओवरऑल, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया हमारा। तीसरा केस हमारा क्या है, कुल सीपी हमारा दिया, टोटल सीपी हमारा दिया और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिया हमारा, ओवरऑल कुल ओवरऑल प्रॉफिट या तो लॉस दिया, तो ओवरऑल मान लो प्रॉफिट हमारा इस सवाल में दे रखा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1% का, ठीक है, 1% का ओवरऑल, तो इसी में ले रहा हूँ। पहला अगर सामान बेच रहा है तो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा बेच रहा है तो 5% के लॉस पे हमारा बेच रहा है, तो ये परसेंटेज मत लिखो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा कितना, हमारा इस बार हमारा 1% दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है बाबू 1% दे रखा है हमारा, ठीक है। तो सीपी इस बार क्या आपका CP1 और CP2 का रेशियो पूछ रहा है हमारा, ठीक है, CP1 CP2 का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से तो ऐसे से कर लो, कैसे रेशियो निकालेंगे, ऐसे से करके निकाल लो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस तो 5 में से 1 जाएगा, यानी कि डिफरेंस का मतलब क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 1 में से -5 घटाओगे, माइनस पहले से हमारा, तो क्या हो गया हमारा 6 हो गया हमारा, कितना हो गया आपका 6, तो यहाँ पर आपका रेशियो हमारा कितना होगा 6 रेशियो में हो गया आपका, और 10 में से 1 घटाओगे तो आपका कितना होगा 9, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका सीपी आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सीपी का रेशियो भी आपका पूछ सकता है, तो 3 तरह का सवाल पूछ सकता है, तीनों तरीके का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूँ। जब सीपी अगर जो सेम हो तो एवरेज डायरेक्ट निकाल लेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस आप बता सकते हो ओवरऑल आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों का जो अलग अलग होगा हमारा, दोनों अलग अलग तब बता सकते हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट बता दिया। दोनों का टोटल सीपी दिया और ओवरऑल परसेंटेज दिया, सीपी का रेशियो आपको पता करना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, चलिए अब इसी पे हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एक सवाल तो हमने बता दिया, 9 सवाल और हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। चलिए वो सवाल नंबर 2 करते हैं, क्या कह रहा है हमारा, एक व्यापारी 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तु खरीदता है हमारा, मतलब एक सामान हमारा इतने में खरीदा है तो दूसरा भी आपका इतना ही, मतलब सीपी दोनों का सेम हमारा, सेम सीपी है। बेचते समय वो एक वस्तु को 10% का लाभ कमा रहा है हमारा और दूसरे पर हमारा 20% का हानि कमा रहा है हमारा, तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है हमारा ये निकालना है। तो सीपी सेम है, जब सीपी सेम होता है तो क्या मैंने बताया, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए हमको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, आपको सीधा पहला आपका केस बन गया आपका सीपी सेम, ठीक है। तो देखो 10% का लाभ कमा रहा है तो प्लस लिखेंगे 10, ठीक है, और फिर 20% का आपका लॉस कमा रहा है तो -20 लिखेंगे, ऐसे ही लिखो। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस लिखो, डिवाइड बाई सीपी सेम होता है, रेशियो कितना आएगा आपका 2 ही आएगा आपका सीपी का, ठीक है, एक एक मिलकर 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा 10 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा आपका -10 बचेगा हमारा, डिवाइड बाई 2, काटने में कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है -5%, तो -5% आया, यानी कि लॉस हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा ओवरऑल हमारा क्या हुआ वो लॉस हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा प्रॉफिट लॉस होगा हमारा, तो माइनस आ रहा है तो आपका लॉस हुआ ओवरऑल हमारा, ठीक है। कितना पर डी वाला पार्ट इस करेंट है, प्लस आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा हमारा, समझे कि नहीं समझे हमारा, समझ में आएगा आपको। अब बेसिक से करने की जरूरत नहीं है बाबू, जैसे मैंने आपको बेसिक से बताया, आपको बेसिक से पता चला ऐसे कर रहे हो आप, वो तो आपका ये मैंने आपको बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहला हमारा 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है
दूसरा हमारा 20% के लॉस पे बेच रहा है हमारा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर निकालना है आपको, ठीक है। और दोनों का सीपी हमारा सेम दे रखा है, ये भी आपको 3,000 रुपये दे रखा है हमारा, एक को खरीदा दूसरे को भी 3,000 रुपये में खरीदा है सामान को। तो यहाँ पर देखो रेशो रेशो कट गया हमारा, सेम सेम है ना आपका, एक और एक के अनुपात में आपका हो गया हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ओवरऑल एवरेज निकल जाता है, यही मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। जब सीपी आपका सेम होता है तो, ठीक है। इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे 10, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे -20, डिवाइड बाई सीपी का आपका योग सम, कितना आपका सीपी का सम आपका आ गया 2 हो गया हमारा। तो यही चीज़ है तो आपका आ गया आपको। तो इतना आपको तगड़म नहीं करना है, इतना तिगड़म आपको नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आपको, अब नहीं करना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, जल्दी और सवाल करते हैं, चलिए बाबू। चलिए अभी तो हम 2 आर्टिकल खरीद रहे थे, अब 3 भी खरीद सकते हैं, 4 भी आर्टिकल खरीद सकते हैं सेम प्राइस पे हमारा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट आपको लगना है। तो एक व्यक्ति ने 3 आर्टिकल हमारा खरीदा, हमारा प्रत्येक की कीमत हमारा 1 है। तो पहला खरीदा 3,000 में, दूसरा भी 3,000 में, तीसरा भी 3,000 में, तो सीपी सेम है हमारा। तो उसने इन वस्तुओं पर क्रमशः 10% का लाभ, 5% का लाभ और 15% का हानि हमारा पर बेच रहा है। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये निकालना है। तो सीपी सेम, तो हमारा प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं आराम से, एवरेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एवरेज निकाल लो। पहला हमारा क्या 10% का लाभ का हमारा है, तो +10 लिखेंगे। दूसरा भी हमारा 5% का बेचने पर लाभ का हमारा है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। तीसरी बार जब बेच रहा है तो -15% का लॉस हो रहा है हमारा। 3 आर्टिकल है हमारा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 आर्टिकल होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर सीबी सेम होगा तो, ठीक है ना। जितना आर्टिकल उतना नंबर आपसे डिवाइड कर देंगे, बस इतना ध्यान रखो। अब यहाँ से 10 और 15, 15 10 और 5 15, 15 में से 15 जाएगा 0, तो 0 डिवाइड बाई 3 हो गया हमारा, यानी कि 0% हो गया हमारा। तो ओवरऑल हमारा 0% आ गया हमारा। 0% का मतलब क्या आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हो रहा आपका, नो लॉस हो रहा आपका, परसेंटेज में आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। चलिए वो सवाल नंबर 4 करते हैं। ये सब सवाल आपका पूछा गया, आपका सवाल आपका कंपटीशन एग्जाम में आपका। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसकी प्रत्येक की कीमत मतलब एक हमारा इतना में खरीदा, दूसरा भी आपका इतना ही में खरीद रहा है, दोनों का सीपी सेम हो गया, ठीक है। उसने एक वस्तु 15% के हानि पर बेच रहा है, पहली बार बेच रहा है तो 15% का लॉस हो रहा है, दूसरी बार बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, ताकि उसका नो लॉस नो प्रॉफिट हो, हमारा कोई लाभ और कोई ना हानि हो आपका। दूसरा आर्टिकल हमारा निकालना है, कितने % पे आपका बेच रहा है हमारा, ठीक है। चलो निकालता हूँ, वही आपका कॉन्सेप्ट लगाना। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा, देखो यहाँ पर दे रखा, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हमारा कितना दे रखा है हमारा, यहाँ पर दे रखा है कितना आपका, ओवरऑल कोई जो भी हमारा है कोई लॉस और प्रॉफिट हमारा नहीं हो रहा है, यानी कि 0 दे रखा है हमारा, 0% का, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हमारा कैसे निकालता है हमारा, 2 आर्टिकल हमारा, तो इन दोनों को सम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक को बेच रहा है हमारा 15% की हानि पे, तो -15% हो गया हमारा। दूसरा को हमारा जब बेच रहा है हमारा, दूसरा को हमारा जब बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो कितने % का लाभ हो रहा है ये निकालना। मान लेता है X% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो गया हमारा। तो ओवरऑल हमारा ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ये 0 के बराबर हमारा दे रखा है हमारा, ये चीज इस बार हमारा दे रखा है, ठीक है ना। निकाल सकते हैं आराम से, वैल्यू तो रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो 2 इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई आके 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये आपका हो गया -15 प्लस एक्स, यानी कि -15 इधर आएगा तो आपका +15 आ जाएगा। तो 15x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 15%, तो प्लस में आया ना आपका, यानी ओवरऑल आपका मतलब कि दूसरा हमारा आर्टिकल बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, और दे भी रखा आपका प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है। या डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है आपका, ये ओवरऑल हमारा 0% आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर आपका देखो -15 है, तो यहाँ पर अगर 15 रखोगे प्लस में 15 रखोगे तो 15 कट के 0 आ जाएगा हमारा, 0 को 2 से डिवाइड करो 0 आ गया, डायरेक्ट आपको 15 भी सोच सकते हो, ठीक है, मन में ही कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, नया सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 करते हैं। मोना ने आभूषणों के 2 सेट हमारा प्रत्येक, यहाँ पर लिखा प्रत्येक 4,000 में खरीदा, प्रत्येक का मतलब हो गया हर एक आर्टिकल 4,000 में खरीदा, पहला 4,000 में, दूसरा भी आपका 4,000 में खरीदा है। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे लेन देन में हमारा होने वाला कुल लाभ या हानि हमारा परसेंटेज में निकालना है। कुल लाभ हानि कितना हो रहा है हमारा, रुपए में आपको निकालना है आपको, ठीक है। पता चला आपको परसेंटेज में निकाल के आ जाओ। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं, क्योंकि आपका क्या, आपका सीपी आपका सेम है हमारा। तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बता सकते हो कितने का हो रहा है हमारा। पहला बेचना है तो 8% का क्या हो रहा है, पर लाभ हो रहा है, तो +8% लिखेंगे। दूसरा बेचना है तो आपका 6% का हानि हो रहा है, तो -6 लिखेंगे। 2 ही 8 के लिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सीपी सेम होगा तो हमारा, ठीक है। 8 में से 6 जगह आपका कितना बचेगा 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारा, 2 से 2 कटेगा हमारा 1%, तो +1% का मतलब क्या होगा, 1% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो 1% का हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा, ये क्या है हमारा 1% का प्रॉफिट हुआ हमारा, ठीक है। 1% का हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा,
ठीक है, कितने में हमारा 4,000 में, 4,000 का 1% कितना आएगा हमारा, 4,000 का 1% कितना आएगा, 4,000 का 1% कितना आएगा हमारा, 1/100, परसेंटेज हटा दिया हमारा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 40 रुपया। तो ये 4,000 नहीं होगा बाबू, 4,000 तो हमारा एक आर्टिकल खरीदा है, तो 2 आर्टिकल हमारा खरीदा जा रहा है, 2 सामान हमारा खरीदा जा रहा है, तो 8,000 होगा, तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज निकला ना, तो ओवरऑल को हम यहाँ पर कितना 8,000 हो जाएगा हमारा, तो 8,000 का 1% हम निकालेंगे, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 80 रुपया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 80 रुपये का, 80 रुपये का, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए ये सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। एक व्यापारी ने 9,000 रुपये में प्रत्येक 2 घड़ी खरीदी हमारा, पहला घड़ी हमारा 9,000 में खरीदा है, दूसरा भी हमारा 9,000 में खरीद रहा है, प्रत्येक लिखना है ना, हर एक घड़ी, ठीक है, सेम 8 किलो हमारा खरीद रहा है, तो आपका सेम सीपी। एक घड़ी को 10% के हानि पर बेच रहा है हमारा, लॉस पे बेच रहा है, दूसरे को 18% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो जो दूसरी घड़ी हमारा, दूसरी घड़ी किस कीमत पर आपको बेचना चाहिए, ये निकालना है आपको, यानी दूसरी घड़ी का हमारा कीमत निकालना, किस कीमत पर हमारा बेचना चाहिए। ये जो दे रखा है ना आपका दूसरी, ये आपका ना कुल हमारा ओवरऑल हमारा 18% दे रखा है, ध्यान से देखना आपको, यहाँ पर दूसरा आर्टिकल का नहीं दे रखा है, ओवरऑल 18% दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल 18% का आपका प्रॉफिट आपका हो रहा है, आपका कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, सीपी से होता है, तो एक बार हमारा बेच रहा है तो 10% का हमारा क्या हुआ बाबू, लॉस हुआ हमारा। दूसरी बार जब हमारा बेच रहा है, दूसरी बार हमारा बेच रहा है, लाभ पर ही बेच रहा है, कह रहा है लाभ पर बेचेगा हमारा। और कह रहे दूसरी बार हमारा किस कीमत पे हमारा बेचना चाहिए, तो दूसरी बार को मान लेता है बाबू एक्स पे हमारा बेच रहा है, हमारा कितना पे बेच रहा है हमारा एक्स, देखते हैं प्लस माइनस में क्या आ रहा है हमारा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दूसरी का सबसे पहले हम कीमत निकाल लेते हैं, कितने परसेंट पे लाभ या हानि पे बेच रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी कितना होगा आपका 36, बराबर ये -10 प्लस एक्स, ये इधर आएगा तो आपका किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा हमारा, यानी कि 36 और 10 कितना होगा 46%, ये प्लस में आ रहा है, यानी कि प्लस में आ रहा है, यानी कि क्या होगा प्रॉफिट हो रहा है हमारा, यानी कि 46% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ये प्लस में आया हमारा, ठीक है, ओके। यानी कि पहला आर्टिकल हमारा 10% के लॉस पे बेचेगा, दूसरा आर्टिकल हमारा किस 46% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो ओवरऑल हमारा 18% का उसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से हमने तो ये दूसरा आर्टिकल का हमने निकाल लिया प्रॉफिट हमारा 46% का, ठीक है, ओके। अब हमारा कह रहा है दूसरी वस्तु को किस कीमत पे हमारा बेचना चाहिए हमारा, ठीक है, रुपए में आपको निकालना है। तो टोटल आर्टिकल हमारा कितना है हमारा बाबू, अब यहाँ पर कह रहा है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है दूसरा घड़ी हमारा, ठीक है, हर एक घड़ी का कीमत हमारा कितना है, यानी यहाँ पर देखो CP1 और CP2 दोनों घड़ी का हमारा कीमत कितना, हमारा कितने में खरीदा है बाबू, कितने में खरीदा आपका, 9,000 में ही खरीदा हमारा, ठीक है, 9,000 में ही खरीदा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो घड़ी हमारा, इसको भी 9,000 में खरीदा, पहला भी 9,000 में खरीदा, तो कितने में खरीदा बाबू, 9,000 में खरीदा हमारा, 9,000 में खरीदेगा, खरीद कर बेचेगा, तो या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा हमारा। तो दूसरा वाले केस में हमारा क्या हो रहा है, दूसरा घड़ी खरीदा तो 40% का आपको प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 146% में हमारा क्या करेगा, सेल करेगा हमारा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालना है, ये आपका निकल गया, दूसरे घड़ी घर में सेल करेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, हमारा 90 × 146 कितना होगा आपका, 90 × 146 13, 140 रुपये में बेचेगा हमारा, सेल करेगा हमारा, मतलब दूसरी जो घड़ी हमारा 9,000 में खरीद रहा है हमारा, और 46% के लाभ पर अगर जो बेचेगा हमारा, तो इतने रुपए में उसको बेचना चाहिए हमारा, समझे। कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया नहीं आपका, समझ में आ गया ना आपको। चलिए वो सवाल नंबर 7 करते हैं। 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है हमारा, यहाँ पर देखो सीपी समान है, सीपी कितना में खरीद रहा है प्रत्येक मोटरसाइकिल, ये नहीं दे रखा है। अभी देखो क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल 15% के लाभ पर, और दूसरे को हमारा मोटरसाइकिल पहले वाले से कितना अधिक है हमारा, 4,800 रुपये हमारा अधिक पर हमारा बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है हमारा, कुल लाभ हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 20% का। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य आपको निकालना है प्रत्येक, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, कितना होगा हमारा, CP1 बराबर CP2 इजिकल टू कितना होगा हमारा, प्रत्येक का निकालना, यानी कि CP1 और CP2 ये दोनों निकालना, आपका सेम ही आएगा हमारा। तो सेम ही वाला सवाल है अभी कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ओके। दोनों का क्रय मूल्य हमारा समान है हमारा, तो वही केस हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर पहला मोटरसाइकिल है हमारा, यहाँ पर दूसरा मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली चीज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला को बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, पहला बेच रहा है तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है।
पहला बेच रहा है तो 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है हमारा। दूसरा जब बेच रहा है हमारा, दूसरा हमारा कितने में बेच रहा है हमारा, ये नहीं पता है, ठीक है, ये नहीं पता है, अभी यहाँ पर देखते हैं। और सवाल में ये कह रहा है जो दूसरा वाला जो मोटरसाइकिल है पहले वाले से कितना हमारा अधिक है, हमारा कितना अधिक है हमारा, 4800 रुपया हमारा अधिक है, हमारा 4800 रुपया अधिक है हमारा, ठीक है। दूसरा वाला मोटरसाइकिल पहले वाले मोटरसाइकिल से कितना अधिक है, 4800 रुपया अधिक है। तो परसेंटेज में कितना अधिक है यहाँ पर निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने आपको एवरेज निकालना है, हटो बेटा भी आ जाना भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, हमारा कुल हमारा 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा ओवरऑल हमारा। एवरेज लगा देते हैं, हमारा पहला हमारा 15% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा बेचने पर, दूसरा हमारा पता नहीं क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाई 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा देखो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा, 2 × 20 आपका 40 आएगा हमारा। अब 15 को इधर लागू तो आपका माइनस में आएगा हमारा, किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा हमारा, ये एक्स का मान आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हमारा जो बेचा जा रहा है कितने परसेंट पे हमारा, 40 में से 25 15 घटा हो गया हमारा 25% पर हमारा, ये क्या है हमारा प्लस में आया, तो 25% का हमारा प्रॉफिट पे बेचेगा हमारा, जो भी एक क्वेश्चन मार्क है मतलब। तो दूसरा आर्टिकल जो हमारा 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा, कितने परसेंट पे हमारा, 25% के प्रॉफिट पे हमारा बेचेगा हमारा, ठीक है। अब यहां से समझ सकते हो आराम से, दो मोटरसाइकिल है पहला और दूसरा, दोनों का सीपी हमारा सेम है, यही निकालना है आपको। पहला हमारा बेच रहा है तो 15% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दूसरा बेच रहा है हमारा तो 25% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो ओवरऑल हमारा कितना दे रखा था, 20% का प्रॉफिट था हमारा, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। दूसरा हमारा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। पहला जो आप बेच रहा है तो दूसरा जो हमारा बेच रहा है पहले से कितना ज़्यादा हमारा, 4800 रुपये ज़्यादा, तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, दूसरा जब बेच रहा है तो पहला से कितना ज़्यादा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस, 25 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 10%। पहला दूसरा जब बेच रहा है हमारा 25% में, तो पहला हमारा 15% में बेच रहा है, तो इन दोनों में कितना अंतर आ गया हमारा, 10% का अंतर आ गया हमारा। कितना अधिक हमारा, 10% हमारा अधिक है हमारा, समझे। 10% अधिक, अधिक कितना हमारा रुपए में हमारा कितना अधिक आपका, 4800 रुपये हमारा। तो ये लॉजिक समझ लेना, सिंपल सा लॉजिक हमारा, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ लेना आपको। दूसरा मोटरसाइकिल पहले मोटरसाइकिल जब बेचा जा रहा है तो परसेंटेज में कितना अधिक है हमारा, 10% अधिक है, और अधिक रुपए में कितना आपका, 4800 रुपये। इसी को बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमको ये सीपी निकालना आपको, तो सीपी खुद में आपका 100% होता है हमारा, कितना होता है आपका, वो 100%। तो 10% का इतना है हमारा, तो 10% का मान इतना है, तो आपको 100% आपको बनाना है, या तो 1% निकालो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आपको 10 100 बना दो सीधे, 10 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा लॉजिक हमारा। तो 100% का मान आ जाएगा हमारा, ठीक है। कितना होगा हमारा, 48,000 रुपये हमारा। हो गया आपका सवाल खत्म, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। यानी दोनों मोटरसाइकिल, ठीक है, पहला भी इतना में खरीदा होगा, दूसरा भी इतना में खरीदा होगा, समझे कि नहीं समझे। चले वो सवाल नंबर 8 जो आपको, ये आपका होमवर्क है आपका, HW में लिख देता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 7 की तरह ही आपका, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कितना होगा आपका, ठीक है, समझे। पढ़ के बता देता हूँ। एक वस्तु ए और बी लागत मूल्य सेम हमारा, सीपी सेम हमारा, दो आर्टिकल खरीदा, दोनों का आर्टिकल हमारा सेम प्राइस पे हमारा खरीदा है, ठीक है। ए हमारा 40% के लाभ पर बेच रहा है, बी हमारा ए हमारा 40% के लाभ पर बेच रहा है, और बी को ए के विक्रय मूल्य से 60 रुपये हमारा क्या, 64 रुपये हमारा कम पर बेच रहा है हमारा, ठीक है। तो पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बी का विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, हमारा ये निकालना है। तो ये HW आपका, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 करते हैं। अब यहाँ पर केस नंबर 2 आ जाता है हमारा। केस नंबर 1 मैंने आपको 8 सवाल मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। जब सीपी आपका सेम होता है तो ज्यादातर आपका सीपी सेम होता है, वही वाला सवाल आपका ज्यादातर आपका आता है आपका, ठीक है। ये भी मैं आपको करा देता हूँ। SSC सीजीएल में 2022 में पूछा, यूपी पुलिस में पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी आपका ये सवाल पूछा गया आपका इस तरह आपका, ठीक है। तो कुशल नाम का एक लड़का हमारा 50,000 रुपये में हमारा एक बाइक खरीदा हमारा। अब 20,000 रुपये में अपने बेटे के लिए एक साइकिल खरीदा हमारा। क्या खरीदा, एक साइकिल खरीदा हमारा। उसने बाइक को 10% के लाभ पर और एक साइकिल को 20% के नुकसान पर हमारा सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा हमारा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारा, ये निकालना है आपको ओवरऑल हमारा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा हमारा, ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। चलिए तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीपी, यहाँ पर देखो सीपी है और एसपी, ये दोनों का अलग अलग है हमारा। देखो सीपी हमारा मान लेते हैं, सीपी वन हमारा 5,000 रुपये दे रखा है हमारा, कि बाइक का हमारा 50,000 रुपये, और CP2 हमारा साइकिल का हमारा कितने में खरीदा, हमारा 20,000 रुपये में खरीदा है। तो देखो अलग अलग दे रखा है कि नहीं दे रखा बाबू, अलग अलग दे रखा हमारा, ठीक है।
तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपको मैंने आपको कैसे बताया था आपको, देखो पहला हमारा बाइक है हमारा, तो बाइक ले लेता हूँ। दूसरा क्या हमारा साइकिल है, तो साइकिल ले लेता हूँ, सी फॉर साइकिल, बी फॉर बाइक। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बाइक को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, बाइक को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है हमारा, और साइकिल को 20% के नुकसान पे यानी कि लॉस पे बेच रहा है, 20% के नुकसान पे हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ओवरऑल बताना है, तो यहाँ पर होता है आपका ओवरऑल आपका, अब सीपीसीएम नहीं है तो ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है, एलिगेशन वाले मेथड से। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये जो होता है हमारा, ये ऐसे से जब होता है हमारा, कैसे सर, ऐसे ऐसे ये चीज़ दे रखा क्या आपका, बाइक का हमारा कितना आपका 50,000 दे रखा है, CP2 यानी कि ये CP1 होता है हमारा, और ये CP2, दोनों को क्रय मूल्य का अनुपात आपका होता है हमारा। ठीक है, इस किस रेशियो में हमारा, देखो यहाँ पर इसको रेशियो थोड़ा काट के लिख दो, देखो 4 जीरो से, देखो 4 जीरो कट जा रहा है हमारा, रखने की जरूरत नहीं, सीधा 5 और 3 के रेशियो में हमारा आ रहा है, 5 और 2 के रेशियो में, सॉरी। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ओवरऑल ये आपको निकालना है, ये आपका एवरेज होता है हमारा। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, वेटेज एवरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, 10 इंटू 5 कितना हो गया आपका 50। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20 इंटू 10 कितना हो गया आपका 40, माइनस में क्योंकि आपका माइनस है आपका, डिवाइड बाई 5 और 2 इन दोनों को सम, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना 5 दूँ 7, तो यहीं पे आपका आता है टोटल सीपी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ गया, हमारा ओवरऑल हमारा मिल गया, हमारा 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10, 10 डिवाइड बाई 7% आपका आ गया, प्रॉफिट में आ रहा है आपका, प्लस में आ रहा है यानी कि प्रॉफिट में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, यानी कि क्या होगा आपका ओवरऑल आपका प्रॉफिट होगा हमारा। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर ये आपका हानि नहीं आपका होगा, आपका लॉ भी प्रॉफिट और आपका 10/7% का, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलो सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10 आपका क्या, आपका केस नंबर 3 का सवाल आपका। ठीक है, वो भी सीख लेते हैं। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में हमारा क्या खरीदा है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदा, तो घोड़ा भी और वाहन दोनों का हमारा टोटल खरीद रहा है हमारा, घोड़ा भी हमारा, देखो घोड़ा प्लस वाहन, ये टोटल सीपी कितने में खरीदा आपका 40,000 रुपये में हमारा। ठीक है, अब सेम नहीं कर रहा है, अब घोड़ा पता नहीं कितने में खरीदा, वाहन कितने में पता नहीं कितने में खरीदा, दोनों का सम दे रखा हमारा। ये तीसरा केस हो गया हमारा जो मैंने आपको बताया, यानी कि CP1, ये CP1 मान लेते हैं, ये CP2 बराबर 40,000 रुपया, ये दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है उसने घोड़ा को 10% के लाभ पर और वाहन के 5% के हानि पर बेच रहा है, तो ओवरऑल जो सौदे में हमारा कितना 1% का आपका लाभ हो रहा है हमारा, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। तो वही तरीका हमारा, देखो ये घोड़े का यहाँ पर लिख लेता हूँ रेशियो, तो घोड़ा जब बेचा जा रहा है तो हमारा 10% का क्या हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हमारा। ठीक है, 10% का हमारा लाभ हो रहा है हमारा। अब वाहन जब बेचा जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा 5% का लॉस हो रहा है, तो -5% लिख देते हैं वाहन के केस में हमारा। ठीक है, ओवरऑल हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ दे रखा है हमारा ओवरऑल, तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, हमारा 1% का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ओवरऑल 1% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये तीनों चीज़ दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर रेशियो निकालना है ये, तो ये क्या करना है, रेशियो सीपी का रेशियो निकालना है। ठीक है, CP1 CP2, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, एक में से 5 जगह डिफरेंस निकालना, पॉजिटिव में से निगेटिव को घटाना है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, एक में से 5 घटाओगे कितना आपका 6 यूनिट आएगा हमारा। ठीक है, एक में से 5 घटाओगे 6, 10 में से 1 घटाओगे आपका कितना यूनिट आएगा, 9 यूनिट आएगा हमारा। ये घटाना आपको आना चाहिए, प्लस में से माइनस को घटाना आपको, बड़े में से छोटा, एक में से प्लस 1 आपका बड़ा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा था ना आपका, तो एक में से 5 को घटा रहे हैं तो -5, तो माइनस घटा रहे हैं, माइनस पहले से ही हमारा, तो कितना होगा आपका 6 हो गया हमारा, यहाँ पर 6 लिखा हूँ। ठीक है ना, ओके ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो और भी आपका कटा है तो काट दो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। ठीक है, तो घोड़े का हमारा क्या होगा, घोड़े का CP हमारा कितना 2 यूनिट हो गया हमारा, और वाहन का CP कितना हो गया 3 यूनिट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको बताना है, क्या बताना है आपका, घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, घोड़े का CP कितना होगा ये निकालना है, तो घोड़े का CP कितना 2 यूनिट हमारा, तो 2 यूनिट हमारा, तो 2 यूनिट का मान निकालना है। टोटल टोटल कितना यूनिट हमारा, टोटल कितने में खरीदा हमारा, CP यहाँ पर होता है, टोटल हमारा कितना आपका 5 यूनिट हमारा, टोटल CP कितना आपका 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यहाँ पर लिखेंगे हमारा, इंटू 5 का टोटल, टोटल हमारा कितना 5 यूनिट हमारा, 2 यूनिट का मान निकालना है, कितने में से टोटल कितने में खरीदा आपका 40,000 में खरीदा हमारा, बस ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 5 8 40, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये में हमारा।
ठीक है, 16,000 में हमारा सीपी रहा होगा हमारा। ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। घोड़े का सीपी कितना हमारा 16,000 हमारा। ठीक है, अगर जो पूछेगा हमारा वाहन का हमारा कितना है हमारा, तो 3 यूनिट का मान उठाना है, बताना है। टोटल कितना यूनिट है हमारा 5 यूनिट। 5 यूनिट में हमको 3 यूनिट का मान बताना है। टोटल का मान कितना दे रखा है दोनों का हमारा 40,000 हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे कर सकते हो, काट पीट लेना हमारा। 5 × 8 = 40, 8,000 8 × 24, 24,000 ये किसका होगा, वाहन का हमारा। समझे, ये भी पूछ सकता है। समझ में आ गया ना कि आपका, या तो ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको 1 यूनिट मान निकालना पड़ेगा। जब 2 और 3 5 यूनिट हो गया हमारा। 5 यूनिट का मान टोटल कितना दे रखा है आपका 40,000 हमारा। ऐसे भी निकाल सकते हो, सारा केस मैं आपको बता देता हूँ। 40,000 दे रखा है, 5 यूनिट का मान 40,000 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा 8 × 25 = 40, 8,000 तो 1 यूनिट का मान 8,000 है। तो 1 का मान इतना है, तो 2 का मान कितना 8 × 16,000 हो गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो। 3 यूनिट का मान कितना 8 × 24,000 हो गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपका लेना। आपको समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो इसी के साथ आपका सीपी आपका सेम होता है, सेम नहीं भी होता है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया कैसे आपको अप्रोच लगाना है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी।